अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं और कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। और मुझे जवाब भी चाहिए उनसे, और बनता भी है, क्योंकि सच आप लोग बोल नहीं सकते, सच का सामना नहीं कर पाते आप लोग, और सच दिखाते भी नहीं हैं आप लोग। ठीक है, जो आपके दिल में आता है वो आप बोल देते हैं और पैसे पकड़े होते हैं। आप क्लियर नजर आ रहा होता है कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हुए हैं। बहरहाल, जो भी है, मगर जवाब जरूर दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ का कैसे वजूद खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारे और भी काफी लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का जो इस टाइम वजूद है, तहरीक इंसाफ की जो पहले गवर्नमेंट थी वो भी खत्म हो गई, जो बच्ची सी थोड़ी सी इज्जत बची थी वो भी खत्म हो चुकी है, अब जो दफन हो चुकी है और कब्र में जा चुकी है तहरीक इंसाफ। मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से कि जी तहरीक इंसाफ की चलो ठीक है, गवर्नमेंट थी, खत्म हो चुकी है और दफन हो चुकी है, कौन सी कब्र में आप लोगों ने उनकी गवर्नमेंट को दफनाया? और जो उनकी जो क्यादत बची हुई है, कौन सी कब्रों में उनको उनको दफनाया आप लोगों ने? मेरा उनसे सवाल है। दूसरी जान नाज़रीन, और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं करूँगा तो उसका जवाब मुझे चाहिए। आप लोग कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो चुका है भाईजान? कैसे ख़त्म हो चुका है? आपने जलसा देखा, कितना शानदार जलसा था। ठीक है, संबड़याल में, सियालकोट में कैसे लोग निकले और भरपूर तहरीक इंसाफ का साथ दिया। ठीक है, बाय इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे और लोगों ने बड़ा भरपूर पीटीआई का साथ दिया और नारेबाजी भी की गई है। एक तरफ से नून लीग की रैली जा रही थी और दूसरी तरफ से पीटीआई की रैली आ रही थी, तो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जिंदाबाद। उन्होंने एक ही नारा लगाया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये नारा लगाया गया। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद आलिया हमजा वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद क्या नाम है, मोहम्मद खान मदनी साहब जो एमपी के इलेक्शन भी लड़े, हार गए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद रोहिना खान जो उनकी सीनियर क्यादत में से का शुमार होता है, रोहिना खान का, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और काफी लोगों ने, यानी कि जलसे गांव में मैंने देखा, सारा कुछ हुआ। उसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद भी थे। तो इतनी तादाद में लोग निकले, इतनी तादाद में लोग निकले कि मैं इस चीज़ को देख के हैरान हो गया कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस टाइम जेल में हैं। और लोग जब भी बाहर निकलते थे, कारकुनान की बात करो, जब भी कारकुनान बाहर निकलते थे तो उनको गिरफ्तार किया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं और बाहर नहीं आ सके। उसके बाद जो सीनियर क़यादत में से कोई लोग बाहर निकलते थे, कोई भी आता था, ठीक है, पीटीआई की तरफ से, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाता था। उनके साथ जितने भी कारकुनान होते थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता था। मगर ये आज देखने को मिला सियालकोट संभलयाल में कि लोगों की इतनी तादाद बाहर निकली, इतनी तादाद बाहर निकली कि हम लोग हैरान हो गए कि यार इतना अरसा हो गया साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को, वो जेल में पड़े हुए हैं और पार्टी का कोई इंसान हाल नहीं है। मगर सलमान अकबर राजा ने, मोहम्मद खान मदनी ने, उसके बाद आलिया हमजा ने, उसके बाद रोहिना खान ने, और भी काफ़ी लोग जो क़यादत में मौजूद हैं, उन्होंने मिलकर बड़ा काम किया और लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि लोगों के दिलों में एक खौफ था, वो खौफ निकल चुका है इस टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मीडिया है वो दिखाता कुछ नहीं है, कवरेज सारी करते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, शॉर्ट वगैरह भी होते हैं, सारा कुछ होता है, मगर दिखाते हम लोग नहीं है। दिखाता कौन है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप लोग उसकी कवरेज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, आप वो लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, फेसबुक के ऊपर आप अपलोड कर देते हैं, उसके बाद टिकटॉक के ऊपर आप अपलोड कर देते हैं। तो वहां से पता चलता है कि जी ये चीज क्या है, कितने लोग वहां पे मौजूद थे। अब लोग काफी, इन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ का जो जलसा था वो तो बिल्कुल जी फ्लॉप गया है, अवाम निकली नहीं है बाहर, अवाम ने साथ नहीं दिया। भाई अगर इमरान खान साहब जेल में है और उसकी क्यादत जो है मेहनत कर रही है, कारकुनान मेहनत कर रही है, अगर 10 बंदे भी इस टाइम वो बाहर निकल आए हैं ना, तो मैं कहता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। इस हालात में, ठीक है, इस हालात में अगर 10 बंदे भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ। बहरहाल जलसा तारीखी था और सब लोगों ने तारीफ की है कि यार देखें, अवाम के दिलों में खौफ था कि हम अगर जलसे में जाएंगे तो वहाँ गिरफ्तार ना हो जाएं।
काफ़ी कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने झंडे उठाए हुए थे, इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे लगाए हुए थे उस टाइम वहाँ पे। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमारा है, हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को नहीं मानते, ये भी नारे वहाँ पे लगाए गए। उसके बाद मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए, पाक आर्मी के नारे लगाए गए, पाक आर्मी ज़िंदाबाद, आसिम मुनीर साहब ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए दिए गए वहाँ पे। तो नाज़रीन ये बड़ा माहौल देखने को मिला और अवाम ने बड़ा साथ दिया। संभड़ाल, उसके बाद सियालकोट अवाम ने बहुत साथ दिया और जहाँ-जहाँ तक नज़र जाती थी जहाँ-जहाँ तक नज़र जाती थी, तो अवाम ही अवाम नज़र आती थी। रात का टाइम था और लाइटें ऑन थी, जलसे पे खिताब भी लोग करते रहे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्शन होना था छोटा-सा, वो भी हुआ। उसके बाद देखना ये है कि अब जीतता कौन है वहाँ से। मगर कहने का मकसद ये है कि जो लोग टीवी के ऊपर आके बात करते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है, कैसे भी ख़त्म हो चुका है। जो हमारे सीनियर तजज़िया कार हैं वो कहते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। भाई कैसे वजूद ख़त्म हो चुका है? अगर वजूद ख़त्म होता तो संभड़ाल में, सियालकोट में अवाम जलसागाह में ना आती, इमरान खान साहब का नारा वहाँ पे ना लगता, ठीक है? आसिम मुनीर साहब का वहाँ पे नारा ना लगता, पाक आर्मी का नारा वहाँ पे ना लगता। अगर आप लोग कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो वजूद है ख़त्म हो चुका है, अगर वजूद ख़त्म है तो फिर अवाम क्यों आई वहाँ पे? अवाम का आने का मकसद क्या था? क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो कुछ नहीं है इस टाइम, ठीक है? इमरान खान जेल में है, उसके बाद जो थोड़ी-सी क़यादत जो बची हुई है बाहर है, वो जलसे भी कर रही है, मीटिंग कॉर्नर भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं? हमारे और भी एंकर हैं, वो भी कहते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ का जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। मेरा उनसे सवाल है और जवाब भी चाहिए कि तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद कैसे ख़त्म हुआ भाई? कैसे ख़त्म हुआ है? अगर तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद ख़त्म हुआ है तो कल आपने शायद देखा नहीं कि जलसे में कितने लोग थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग थे। मगर सच बोलना हर किसी की बस की बात नहीं है। सच बोलेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो कुछ न कुछ जेब में भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, मगर सच बोलें, सच दिखाएँ। अगर आप कवरेज करने के लिए जाते हैं तो कुछ दिखा भी दें तहरीक-ए-इंसाफ का, वो भी हमारे वर्कर हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है? इमरान खान साहब भी मुसलमान हैं, वो भी कोई हिंदू नहीं है या कोई ईसाई नहीं है या कोई कोई बाहर से नहीं आया वो। उनका ताल्लुक भी ज़िला मियांवाली से ही है और मुसलमान घराने में वो पैदा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जितना दबाया गया, जितना यानी कि दिखाया गया इमरान खान के हवाले से और उसके खिलाफ खबरें चलाई गई मीडिया के ऊपर कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ का जो है म्यार जो है वो नीचे आ जाए, मगर तहरीक-ए-इंसाफ का म्यार नीचे नहीं आया। इतना अरसा हो गया, इतने अरसे के बाद मेरे ख़्याल में 2 साल, 2.5 साल हो गए हैं कि इसके बाद अब जाके ये जलसा हुआ और तारीख़ी जलसा हुआ। ये तो छोटे से कारकुनान थे, इतने लोग निकले हैं वहाँ पे, सलमान अकबर साहब थे और भी काफ़ी लोग वहाँ पे थे। लोग निकले हैं वहाँ पे। अगर यहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब होते, तो मैं कहता हूँ कि जगह नहीं होनी थी, जगह नहीं होनी थी। आपका मोटरवे फ़िल हो जाना था, आपकी जीटी रोड फ़िल हो जानी थी। उसके बाद जितने भी आपके अंदरून के जो रोड है, वो सारे फ़िल हो जाने थे, इतनी आवाम होनी थी। ये तो एक छोटा-सा जलसा था। उन्होंने एक कहते हैं ना कि डेमो दिखाया कि जी, हम अगर ये जलसा करना चाहें, तो ये देख सकते हैं कि अवाम हमारे साथ है या नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा वो भी दावा करती थी कि जी अवाम हमारे साथ है, यंग जनरेशन हमारे साथ है, अगर तहरीक-ए-इंसाफ अब जलसा करती है, तो किसके साथ होगी? ठीक है, अवाम किसके साथ होगी? तो अवाम ने अभी साबित कर दी है। आप लोगों ने जलसे की इजाज़त दी है, उन्होंने जलसा किया है, छोटा-सा जलसा किया है और अवाम ने अपनी भड़ास निकाली है, ठीक है? अवाम ने अपनी भड़ास निकाली, इमरान खान साहब के नारे वहाँ पे लगे। उन्होंने कहा कि हम लोग साथ हैं, सियालकोट आपके साथ है, संभड़ाल आपके साथ है, सारा पूरा पाकिस्तान, सारा शहर आपके साथ है। मगर आप लोग जलसा किया उन्होंने और जलसा कामयाब जलसा किया है। तो उनसे सवाल है मेरा और मुझे जवाब भी चाहिए कि आप लोग कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो मोराल है वो नीचे गिर चुका है, कैसे गिर चुका है भाई नीचे उनका मोराल? आप मुझे बताएँ कैसे गिर चुका है? मगर सच बोलें, सच दिखाएँ, सच का सामना करें। हमेशा सच ही आगे आता है, झूठ तो वक़्ती तौर पे आपका झूठ चल जाता है, व्यूज़ भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। मगर जो सच होता है, वो सच ही होता है। जब आप 10 साल बाद इसको उठा के वीडियो को देखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक कहेंगे कि यार इस बंदे ने सच बोला था और ऐसा ही हुआ है। जब आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप ठीक है, आप अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए आप 2 मिनट के लिए अपने कैमरे के सामने झूठ बोल लेंगे कि जी तहरीक-ए-इंसाफ का जो मोराल है और वो दफ़न हो चुकी है, तहरीक-ए-इंसाफ का म्यार जो है ख़राब हो चुका है, तहरीक-ए-इंसाफ जमात ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा उनके साथ। ठीक है, वक़्ती तौर पे आप लोगों को व्यूज़ मिल जाएँगे, लोग देख लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर दोबारा आएगी, वापस आएगी, इमरान खान साहब भी दोबारा वापस आएँगे, फिर वो एंकर वही एंकर होंगे, वही सोशल मीडिया होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा,
वो कहेगा इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान साहब आ गए हैं, उसकी कवरेज होगी, सारा कुछ होगा। फिर वही लोग कहेंगे कि तहरीक इंसाफ तो जाग गई है, तहरीक इंसाफ को जो मराल गिर चुका था दोबारा ओपन हो चुका है, मंजिला पर आ गया, सारा कुछ हो चुका है, मगर सच का सामना करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर की और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।